बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 25 नवंबर का आगाज़ हो गया है सोमवार के दिन का, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह के 3:03 हैं। तो तकरीबन 3 बजे तक की सूरत हाल आपको बताते हैं। 3 काफ़िले हैं तहरीक इंसाफ के KPK से जो इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक काफ़िला है जो जिसको अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं और जिसमें बुशरा बीबी शामिल हैं। ये काफ़िला इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो गाजी बरोथा पुल जो है उसको क्रॉस कर रहा है। ये वो मकाम है जहाँ पे यानी सबसे बड़ी जो रुकावट, जो सबसे बड़ी अगर PTI की 3 बड़ी लड़ाइयाँ होनी हैं PTI के वर्कर्स की, पुलिस के साथ, फोर्सेस के साथ, तो उनमें से एक ये जगह थी। और नाकाबिले यकीन है कि जितने कम वक्त में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने इस मकाम को खोला है वो हमारे लिए बहुत हैरान कुन है। क्योंकि ज़ाहिर है हम जिस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, जो KPK के लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, उन रिपोर्टरों से बात कर रहे हैं, जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे इंतजामात हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो ये नाकाबिले यकीन है कि इतने कम वक्त में रात के पिछले पहर इतनी शदीद शेलिंग में, और जिस तरह से असदुल्ला खान साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ी तफसील से उस काफिले में जो शामिल लोग थे जिन्होंने उनको बताया कि किस तरह से वो लड़े हैं। 6 घंटे तक लड़ाई हुई है गाजी बरोथा पुल के ऊपर, और 6 घंटे की लड़ाई के बाद पुलिस को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी है, और मशीनरी के बगैर ही उन्होंने इस रास्ते को क्लियर किया है। नाकाबिले यकीन है, नाकाबिले यकीन है। और इसलिए नाकाबिले यकीन है कि मैं आप में से अगर कोई कल सुबह से अगर जाग रहा है, कोई भी आप में से, यानी कल सुबह 7 बजे से कोई जाग रहा है, तो इस वक्त तक यानी रात 12 बजे तक, आप सुबह 7 बजे जागें, शाम 7 बजे ही आपको जो है वो नींद आना शुरू हो जाती है। और बड़ी मुश्किल से आप 10-11 बजे तक आप जागते हैं, आपको बहुत शदीद नींद आने लग जाती है जब आप सुबह जल्दी जागे हों। उनको देखें जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आ रहे हैं, जरा इमेजिन कीजिए, अपने आप को उनकी जगह रख के सोचिए कि वो सुबह 7 बजे घरों से निकले हैं। 7 बजे तो घरों से निकले हैं, हो सकता है कोई 5 बजे जागा हो, और फिर अक्सर जो कल्चर होता है हर जगह का, वहां पे एक है इस तरह के लोग, मैं KPK अक्सर जाता हूँ, वहां बड़ी जल्दी बाजार बंद हो जाते हैं उन एरियाज जिन एरियाज से ज्यादा लोग आए हुए हैं, यानी 3-4 बहुत बड़े शहरों को छोड़ के बहुत जल्दी, यानी नमाज इशा के बाद वो उनकी एक रूटीन है सोने की और सुबह नमाज फजर के वक्त जागने की। तो वो जो सुबह से जागे हुए होंगे और 7 बजे वो घरों से निकले होंगे, और फिर वो ट्रैवल करते हुए भूखे प्यासे, आपने देखा कि इमरान रियाज खान साहब ने भी अपील की, और बहुत से वहां से, क्योंकि हमें भी मैसेज आए, हमने बात की, जो भी ट्रांसमिशन हो रही थी यूट्यूब चैनल जो 3 के नाम से है, रिजवान गलजई साहब और राय साकिब खरल साहब, वसीम मलिक साहब, असद चौधरी साहब और उमर जाट साहब, ये लाइव थे और बड़ी जबरदस्त उन्होंने ट्रांसमिशन किया है। जैसे टीवी चैनल्स ट्रांसमिशन करते थे उस तरह से उन्होंने ट्रांसमिशन किया है। लाइव लेते रहे लोगों को, एनालिस्ट जो है उनको लेते रहे, सहाफियों को लेते रहे, रिपोर्टर्स को लेते रहे, और उसमें भी ये बात हुई। तो बड़ा हैरान कुन है कि सुबह 7 से निकले हुए भूखे प्यासे लोग, और खास तौर पे ज्यादा मसला उनको बना हुआ है जो मियाँ वाली वाले रास्ते से आए हैं, जो शायद खटक का काफिला है, उनको खासी मुश्किल हुई है। पानी उनके पास खत्म हो गया, इसलिए अपील की गई कि जो इर्द गिर्द के एरियाज हैं जहां से वो गुजर रहे हैं, अगर कोई लोग वहां पानी लेकर जा सकते हैं तो पानी लेकर जाएं। तो भूखे प्यासे लोग, सुबह से ट्रैवल करते हुए लोग, जिस तरह से बहादुरी के साथ वो आगे बढ़े हैं, नाकाबिले यकीन है। खैर, गाजी बरोथा से उन्होंने रुकावटें क्लियर कर दी हैं। इस वक्त जो काफिला है वो गाजी बरोथा पे मौजूद है, एक बड़ा काफिला मौजूद है, क्योंकि आप देखें कि एक लंबी कतारें हैं, हजारों गाड़ियां हैं, और बड़ा टाइम लगेगा वहां से गाजी बरोथा को मुकम्मल तौर पे क्रॉस करते हुए। और इस वक्त जो है वो ये काफिला गाजी बरोथा से जो है वो रवां दवां है बुरहान के लिए, और बुरहान के लिए ये काफिला रवां दवां है। और जो सूरत हाल मैंने चेक की है उसमें यह है कि ये जो गाजी बरोथा से ये जो लोग वहां से रवाना अब हो रहे हैं, जो गाड़ियां वहां से निकल गई हैं, वो आधे घंटे में बुरहान जो है, आधे पौने घंटे में बुरहान पहुंच जाएंगी। अच्छा, बुरहान से कटी पहाड़ी ये वो करीब ही है बिल्कुल। कोई मुझे बता रहा था कि शायद 2-3 किलोमीटर का फासला होगा, ये 4-5 किलोमीटर का फासला होगा। अब जो अगली टोटल 3 इनकी बड़ी लड़ाइयां होनी है। एक, इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई इन्होंने लड़ ली है, ये आगे बढ़ गए हैं और पुलिस को उन्होंने शिकस्त दे दिया है, पुलिस को पसपा कर दिया है, बड़ी इनको फतह मिली है और ये आगे बढ़ गए हैं और इनका काफिला आगे बढ़ गया है। पुलिस ने पसपाई इख्तियार कर ली है और पुलिस की जो चौकी है वहां पे भी
اور पुलिस ने जो मोर्चे वगैरह बनाए हुए थे वो पुलिस अपनी चौकियां और मोर्चे छोड़ के वहां से चली गई है, पसपा हो गई है, पीछे हट गई है। और पीटीआई के कारकुन जो हैं ये आगे बढ़ गए हैं गाजी बरोता पुल से, अब ये रवां दवा हैं बुरहान की तरफ, और बुरहान इंटरचेंज से थोड़ा सा आगे जो है वो कटी पहाड़ी है। कटी पहाड़ी पे अब दूसरी बड़ी इनकी लड़ाई होनी है। अब इसलिए ये देखना होगा कि आया ये कटी पहाड़ी को अभी रात को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या ये इंतजार करते हैं सुबह का, रात को ये रेस्ट करते हैं। क्योंकि अब देखें ना कि तकरीबन इनमें से कई लोग जो थोड़ा सा दूर से जिन्होंने आना था, हो सकता है कोई सुबह 3 बजे निकला हो, तो अब कई इसमें से हजारों ऐसे भी शुरका होंगे जिनको 24 घंटे हो गए होंगे मुसलसल ट्रैवल करते हुए, जागते हुए, भूखे प्यासे। तो बड़ा एक मुश्किल है, और इतना शदीद मौसम, इतना सर्द मौसम, और इतनी बदतरीन शैलिंग। और एक बार तो जब तस्वीरें आई तो ऐसा लगा कि ये किसी ने, क्योंकि आपको पता है ना कि आजकल कई बार हमसे गलती हो जाती है, हम पुरानी को तस्वीरें लगा देते हैं या किसी और मुल्क की लगा देते हैं। तो 3-4 बार मैंने कंफर्म किया कि यार ये गजा की तस्वीरें हैं या ये गाजी बरोता पुल की तस्वीरें हैं, ये बुरहान की तस्वीरें हैं, ये कहाँ की हैं, ये कटी पहाड़ी की कहाँ की तस्वीरें हैं। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि मेन एक लड़ाई हुई गाजी बरोता पे, वहां से वो आगे बढ़ गए हैं। जो दूसरा काफिला था, जो उमर अयूब साहब का काफिला है, जिसमें जो वो हैं, क्या नाम है उनका, जो स्पीकर हैं सवाती साहब, बाबर सलीम सवाती साहब, वो अली असगर साहब, अली जदून साहब, और बहुत से जो हजारा का काफिला है। ये जो काफिला है, ये इस काफिले को कहा गया था कि आप टेक्सला से वापस आएं बुरहान पर, और क्योंकि जितनी बड़ी रुकावट है और जितनी बड़ी वहां पे डिप्लॉयमेंट है कटी पहाड़ी पर, तो इसलिए इनको भी कटी पहाड़ी के मकाम पर बुलाया गया है। तो ये काफिला भी अब बुरहान पर पहुंच गया है। इस काफिले को बहुत मुजामत का सामना हुआ है, इस काफिले के ऊपर भी बहुत शदीद शेलिंग हुई है, बहुत लाठीचार्ज हुआ है, और बहुत जो है वो रुकावटें दूर करते हुए, कंटेनर्स हटाते हुए, कई जगहों पे लड़ते हुए ये काफिला जो है ये भी बुरहान के मकाम पर पहुंच चुका है। अब बुरहान के मकाम पर यह काफिला पहुंच गया है, जो हजारा वाला है, जो काफिला है अली मीन गंडापुर साहब का और बुशरा बीबी साहिबा का, वो काफिला भी बुरहान पहुंच रहा है। अब वहां पे फैसला होगा कि आया ये बुरहान से आगे जो है ये रवाना होंगे अभी रात को ही, या ये वहां पे रेस्ट करेंगे, ये देखना होगा। ये वो मेन सवाल है। जो शायद खटक साहब का काफिला है, उनके साथ राब्ता हमारा भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहां उस रूट के ऊपर ये जो मियां वाली से सी पैक का रास्ता आता है, दाऊद ख्याल वाला, ईसा ख्याल वाला, ये वो रास्ता है जहां पे ईसा ख्याल पता नहीं आता ही नहीं आता, दाऊद ख्याल आता है वहां से। तो ये जो रास्ता है, इस पे सिग्नल्स का बहुत ज्यादा मसला है, रूटीन में भी मसला होता है। आज तो वैसे इंटरनेट डाउन है, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा कि वो जो है वो कहां पे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब पता चला था कि वो तुराब के मकाम पर थे, अब वो कहां पर हैं ये नहीं हो सका। मैं कोशिश करता हूं कि यार मोहम्मद न्याजी साहब को एक मैसेज करूं और उनसे पूछूं कि शायद खटक साहब का काफिला कहां पे पहुंचा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, वो भी बड़ा अहम है वो काफिला, जिसमें उमर अमीन साहब भी हैं, शायद जो है वो अली अमीन साहब के साथ ये उमर अमीन साहब और दीगर जो डीआई खान के लोग हैं वो भी इनके साथ हैं। तो ये काफिला, इसका नहीं पता चल रहा कि अभी ये कहाँ पहुंचे हैं। तो इनका खैर मैंने अभी आपके साथ रहते हुए मैंने मैसेज कर दिया यार मोहम्मद न्याजी साहब को, देखते हैं कि उनका रिप्लाई आता है या नहीं आता, या क्या सूरत हाल है। तो ये है जनाब सूरत हाल। अच्छा, अब आ जाएं कि ये 3 मेन काफिले हैं। अच्छा, पंजाब के वाले से मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी थी, और कुछ पंजाब का वो भी मसला था, उसका एक जाहिर है वहां पे एक जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ, जहां कंटेनर, पुलिस, वो सारे मामला, उनका थोड़ा सा इशू था। जो सनम जावेद के हस्बैंड है अतीक साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था कि थोड़ी सी दोबारा रब्ता किया जाए। लेकिन उधर से जो पंजाब से है, अभी पंजाब से काफिलों ने को ऐसा समझे कि 80% काफिलों ने अभी रवाना होना है, अभी वो रवाना नहीं हुए। शायद ये एक मतमली भी तहरीक इंसाफ की हो सकती है कि जब तक ये केपीके का काफिला जो है वो इस्लामाबाद के करीब नहीं पहुंच जाता, तो पंजाब वाले काफिले जो हैं वो कोशिश जरूर करें, लेकिन फाइनल जो वो हर सूरत में निकलें, वो उस वक्त निकलें जब ये काफिला केपीके वाला जो है वो इंटर हो जाए, जो ये रुकावटें तोड़ के इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब पहुंच जाए और इस्लामाबाद से टकरा जाए, तब जो है वो केपीके वाला काफिला, ये पंजाब वाले काफिले जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ें। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जनूबी पंजाब के जो काफिला है, जनूबी पंजाब के जैसे रहीम यार खान से, डीजी खान से जो लोग हैं, भावलपुर से, खानेवाल से, लिया से, अच्छा जनूबी पंजाब वाले 2 रास्तों से आ रहे हैं। एक वो आ रहे हैं कोई रास्ता, मुझे उस रास्ते का नहीं पता कि वो उन्होंने कैसे लिया है, वो एक जो काफिला है वो
सरगोदा वाली साइड से आने की कोशिश कर रहा था, और एक काफिला जो है वो मियाँ वाली पहुंचा, और एक काफिले से मुराद है कि बहुत से अजला से वो इकट्ठे होके और या अलग अलग वो मियाँ वाली पहुंचे, और मियाँ वाली से उन्होंने शायद खटक साहब जो है इनके काफिले को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वो तो उनके साथ होंगे। और एक अलग जो काफिला था उस काफिले का मेरी इतला यह है कि वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो जनूबी पंजाब के 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स लोग 2 अजला में इस वक्त वो वहाँ पे अपने आप को महफूज बनाए हुए हैं, और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला जो है वो रुकावटें अबूर करता हुआ इस्लामाबाद के करीब पहुंचता है तो वो भी वहां से रवाना होंगे। और उस काफिले को जो लीड कर रहे हैं जनूबी पंजाब वाले को, वो ओन अब्बास बप्पी साहब उसको लीड कर रहे हैं। और मैंने जो चेक किया कि उस काफिले में और कौन कौन है, तो जो नाम मुझे पता चल सके, अगर मेरी ओन अब्बास बप्पी साहब से बात हो जाती तो मुझे शायद ज्यादा नाम पता चल जाते, लेकिन जो नाम मुझे कंफर्म जो पता चले हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं जो उस काफिले के साथ हैं, वो नाम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और वो लोग भी आगे बढ़ेंगे, उस वक्त वो लोग आगे बढ़ेंगे जब ये अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आगे बढ़ाएंगे। जो MPs हैं उसमें रहीम यार खान से जाम अमानुल्लाह हैं, इजाज शफी हैं, आसिफ मजीद हैं, डॉक्टर फैसल हैं और नईम शफीक, ये हैं उस काफिले के साथ जो काफिला जो है वो आ रहा है ओन अब्बास बप्पी साहब के साथ। लिया से कर्नल शुएब जो हैं चौकाज़म से वो, और अतर मकबूल वो हैं साथ। बहावलपुर से जो है वो मुजफ्फर आवान है, आतिफ मतियाना है, और खानेवाल से फैसल न्याजी हैं। अच्छा, अब और भी इसमें ज़ाहिर है बहुत से लोग होंगे, लेकिन मुझे ये चंद नाम जो हैं वो पता चल सकें। मैंने एक चीज़ चेक की कि यार मुल्तान से बहरहाल इनके साथ कोई बड़ा नाम नहीं है, क्योंकि मुल्तान से आपको पता है कि आमिर डोगर साहब जो हैं वो बड़ी आसानी से गिरफ्तार हो गए हैं। और बड़ा हैरान कौन है कि आमिर डोगर साहब जो चीफ वेप हैं, चीफ वेप का काम ये होता है कि उसने तमाम MNAs जो हैं वो जिसके साथ राब्ते में होते हैं वो चीफ वेप के साथ राब्ते में होते हैं। चीफ वेप जो है वो इतनी आसानी से गिरफ्तार हो गया, जिसने तमाम MNAs के साथ कोऑर्डिनेशन रखनी थी और राब्ता करना था, वो आमिर डोगर साहब हैरान कुन तौर पर जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। और उनके साथ मुझे तो कोई हैरानी नहीं है कि जैन कुरैशी साहब गिरफ्तार हो गए, लेकिन इसकी मुझे हैरानगी नहीं है कि जैन कुरैशी साहब गिरफ्तार हो गए बड़ी आसानी से। मुझे हैरानगी इस बात की है कि मैं कोशिश कर रहा हूं पता लगवाने की, जो मुझे नहीं लग रहा कि ये PTI ने फैसला ये किया था कि अगर कोई एक फैमिली मेंबर गिरफ्तार होगा और उसके बाकी फैमिली मेंबर सियासत में हैं तो वो जो है वो फिर लीड करेंगे। लेकिन मेहरबानो कुरैशी साहबा कहां पर है, कोई इतलात नहीं है कि मेहरबानो कुरैशी साहबा कहां से लीड कर रही हैं। जो जनूबी पंजाब के काफिले हैं उनमें से मुझे तो नहीं पता चल सका कि मेहरबानो साहबा जो हैं वो कहां पर हैं। तो बहरहाल अगर मेरे तक ये इतला पहुंच गई कि मेहरबानो कुरैशी साहबा कहां पर हैं और कहां से लीड कर रही हैं तो मैं जरूर आपको इस हवाले से आपको अपडेट करूंगा। और इसी तरह से जो इस वक्त ये भी इतलात हैं कि पुलिस जो है वो थक चुकी है। पुलिस वाले भी ज़ाहिर इंसान है, और पुलिस जो है वो कल से डिप्लॉय है। और बल्कि इस्लामाबाद से तो ये भी इतलात हैं कि जो सिंध से आए हुए पुलिस एहलकार हैं जिनकी ड्यूटियां ख़त्म हुई हैं तो प्रॉपर उनके रेस्ट की जगह नहीं है, उनके आराम की जगह नहीं है। और वैसे भी पुलिस जो है यहाँ पे जो पिछले IGP थे उनको भी हमने देखा, ये भी है। तो जो खासतौर पे सिंध से आने वाले पुलिस एहलकार हैं उनको ना तो उस तरह से कोई रिस्पेक्ट दी जाती है और उनको बिल्कुल एक नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो कोई उनको उनकी कोई रहायश का बताया जा रहा है कि जगह नहीं है, और जिस तरह से उनको तज़हीक आमेज़ तरीके से खाना दिया जा रहा है तो वो भी इंसानों को कम अज़ कम ऐसे खाना नहीं दिया जाता। जो एक जगह पे हमारे दोस्तों ने बताया कि उन्होंने जिस अंदाज से उनको खाना सर्व होते हुए देखा है तो वो भी कह रहे थे कि यार ठीक है, ये पुलिस आई तो इनमें से ये नहीं पता कि कितने लोग हैं जो निहत्ते लोगों पे तशद्दुद करेंगे नहीं करेंगे, कितने हैं जो पुरअमन अपने शहरियों को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वो भी कह रहे थे कि यार ये बड़ा तकलीफ दे है जिस तरह से पुलिस को जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। और दो मकामात पे जो शदीद तसादुम और लड़ाई हुई है, उन 2 मकामात में से यानी एक मकाम उसको तो गाजी बरोथा पुल को क्रॉस कर लिया गया है। अब अगला जो है जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया वो कटी पहाड़ी है, और कटी पहाड़ी पे तमाम नजरें हैं। कटी पहाड़ी पे एक मसला है, मसला ये है कि पिछली बार भी कटी पहाड़ी पे आके और रुक गए थे, हालांकि उस वक्त मशीनरी ज्यादा थी, इस वक्त मशीनरी ज्यादा नहीं है। और बहुत सारी चीजें जो हैं जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, असदुल्लाह खान साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया कि जो यूथ और ISF के लोग हैं उनसे जो कमिटमेंट की गई थी कि आपको मास्क मिलेंगे और आपको पूरा एक किट मिलेगी ताकि आप जो आगे आप लोग बढ़ रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने में आसानी और रुकावटें हटाने में, तो उनको वो किट्स भी फराहम नहीं की गई। अब ये देखना चाहिए कि किसकी नेग्लिजेंस है। बहरहाल अभी भी हो सकता है कि पीछे से KPK से मंगवाई जा सकती हैं वो किट्स, ताकि वो लोग जो आगे लड़ रहे हैं
جو آگے رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں ان تک ان کے پاس کٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہونی چاہیے، اور مشینری بھی بہرحال کم ہے، جس طرح سے پچھلی بار تھی اس طرح سے نہیں ہے۔ ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ ایک مشینری کے اوپر پرسوں رات جو ہے وہ جو جس طرح سے حملہ ہوا اور وہاں ان کے ٹائر پنکچر کیے گئے اور ڈرائیورز کو اور عملے کو جس طرح سے اغوا کیا گیا، وہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا۔ تو اب ساری نظریں کٹی پہاڑی پر ہیں، اور کٹی پہاڑی اگر کٹی پہاڑی انہوں نے کراس کر لیا، اس کے بعد پھر ایک اور مقام ہے جہاں بہت شدید تصادم اور لڑائی ہونی ہے، اور اس وقت تو گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے کٹی پہاڑی کے مقام پر۔ لیکن اگر یہ کٹی پہاڑی کراس کر لیتے ہیں، پہلا تو سوال وہی ہے جو بار بار میں دہرا رہا ہوں کہ آج رات کو کراس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں یا رکتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر رات کو رکتے ہیں اور صبح تازہ دم ہو کے اور یہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ رات کو بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے رات کو کٹی پہاڑی کو کراس کرنا، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے کہ قافلہ اور مظاہرین آنے والے شرکا وہ نیچے ہیں، پولیس اوپر ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جو پولیس اور رینجرز ہے ان کے پاس 40,000 شیل ہیں، 40,000 شیل ہیں ان کے پاس، اور 40,000 شیل جو ہیں ظاہر ہے وہ سارے کے سارے ان کو استعمال کیوں نہ کرنے پڑیں، وہ پورے کے پورے استعمال کریں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ اور بتایا یہ بھی گیا ہے کہ علیم گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ علیم گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے خود بھی رکاوٹیں ہٹانے میں جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ ابھی ایک اور لیٹسٹ خبر سامنے آئی ہے، اور وہ رومان صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو برج کراس کیا ہے، غازی بروتھا برج جو کراس کیا ہے، اس سے آگے کٹی پہاڑی پہنچنے سے پہلے اور برہان پہنچنے سے پہلے ایک اور رکاوٹ ہے، یعنی ابھی ایک اور رکاوٹ ہے جس کو کراس کرنے کے بعد پھر وہ برہان پہنچیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ کس طرح ہوتا ہے، اور خاص طور پہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا قافلہ شاید خٹک صاحب کے قافلے کی ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی، اور ادھر سے بھی جو ویڈیوز آئی ہیں وہ بہت، وہاں بھی جو ہے وہ شعلے ہی شعلے نظر آئے، آگ ہی آگ نظر آئی، شیلنگ ہی شیلنگ نظر آئی۔ جو قافلہ شاید خٹک صاحب ہے اس قافلے کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوا ہے جس طرح کا سلوک باقی دو قافلوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے جو میں نے آپ کو 3:20 تک کی بتا دی ہے، کے پی کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے، اور باقی جو ہے وہ چیزیں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو میں آگاہ کروں گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ